विक्रमपुर भारत के प्राचीन और समृद्ध राज्यों में से एक था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और उनका जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। यह सब राजा विक्रम सिंह की दूरदृष्टि और न्यायप्रियता के कारण था। विक्रम सिन्हा एक महान शासक थे जो न केवल युद्ध में निपुण थे बल्कि अपनी प्रजा प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन एक दिन विक्रमपुर में अचानक अकाल पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा विक्रम सिंह इस स्थिति से अत्यधिक व्यथित हो गए। वे जानते थे कि उन्हें कुछ कदम उठाना होगा वरना उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। एक दिन दरबार में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। वह लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था जिसका तेजस्वी व्यक्तित्व दरबार में शांति का वातावरण ला रहा था। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य की पीड़ा को समझता हूँ। मैं आपको एक ऐसी जगह का मार्गदर्शन करूंगा जहां अपार धन और ज्ञान छिपा है, लेकिन वह स्थान आसानी से नहीं मिलेगा। राजा ने निवेदन किया, हे महात्मा, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं अपनी प्रजा के लिए किसी भी कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने बताया, दक्षिण में काले पर्वत के पीछे एक स्वर्ण नगरी है। वहाँ असाधारण संपत्ति और ज्ञान छिपा है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी बागडोर मंत्री को सौंप दी और अकेले ही इस यात्रा पर निकल पड़े। वह अपने साथ अपनी तलवार, धनुष बाण और घोड़ा लेकर निकले। यात्रा के दौरान राजा को घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करना पड़ा। कई बार उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और साहस ने हर बाधा को पार किया। जब वह काले पर्वत के पास पहुंचे, तो उन्होंने पहला राक्षस देखा। वह इतना विशाल था कि उसके पैर पर्वत की चोटी तक पहुंचते थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राक्षस ने गरजते हुए कहा, हे मानव, यदि तुम इस रास्ते से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। राक्षस ने राजा से 3 प्रश्न पूछे। आन, क्या ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचती? राजा ने उत्तर दिया, समय। ऐसा क्या है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? राजा ने कहा, एक वचन। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती जाती है? राजा ने उत्तर दिया, झान। राक्षस राजा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उन्हें आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हुए राजा का सामना दूसरे राक्षस से हुआ। वह बलशाली था और उसकी गर्जना से जंगल कांप उठा। राक्षस ने कहा, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम जीत गए तो तुम आगे बढ़ सकते हो। राजा ने उत्तर दिया, तुमसे युद्ध करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने अपनी तलवार से राक्षस के सभी प्रहारों को विफल कर दिया और अंत में अपनी रणनीति और चपलता से राक्षस को पराजित किया। राक्षस ने हार मान ली और राजा को आशीर्वाद दिया। तीसरे द्वार पर तीसरा राक्षस खड़ा था। उसका स्वरूप सबसे भयावह था। उसने राजा से कहा, तुमने बुद्धि और बल की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरी सबसे प्रिय चीज मेरी प्रजा है। उनके सुख के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यदि मेरे त्याग से उन्हें सुख मिलेगा तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर राक्षस ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह वही साधु था जिसने राजा को इस यात्रा के लिए प्रेरित किया था। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारा त्याग, साहस और पराक्रम तुम्हें सच्चा शासक बनाता है। अब स्वर्ण नगरी का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। राजा ने स्वर्ण नगरी में प्रवेश किया और वहां अपार धन, ज्ञान और जड़ी बूटियां प्राप्त की। राजा विक्रम सिंह ही इन सामग्रियों के साथ विक्रमपुर लौटे और राज्य को फिर से खुशहाल और समृद्ध बना दिया। उनके शासन में विक्रमपुर फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, साहस और त्याग से जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। राजा विक्रम सिंह ने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने प्रजा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे।